कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में वृद्धि हुई है, मगर उसका कारण ये है, एक तो सरकार उसको नियंत्रण में रखती नहीं है। उसका दाम घटेगा, बढ़ेगा, स्थिर रहेगा, ये सब पेट्रोलियम पदार्थ का जो भी सामग्री है उनके अधीन रहता है और ऑटोनोमस बॉडी है वो। सरकार को न उसे लेना है न देना है, सरकार के नियंत्रण में जरूर है मगर दिलाना नहीं है। लगा कि अब बढ़ना चाहिए तो बढ़ाने का काम कर रहा है। देखिए, अब अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति है, अब उस पर कंट्रोल भारत का तो है नहीं। अब उसके कारण अगर कहीं दाम बढ़ रहा है तो उस स्थिति का सामना तो सब लोगों को करना पड़ेगा। देखिए, खाड़ी युद्ध और बढ़ते वैश्विक तनाव के बीच में जो सप्लाई चेन्स बाधित हुई हैं, सरकार बहुत हद तक कंट्रोल करने में सफल रही है। लेकिन सिर्फ सप्लाई की बात नहीं है, जो गैस हम खरीद रहे हैं, जिस पे लागत जितनी आ रही है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ती जा रही है और तमाम सब्सिडीज़ देने के बावजूद भी कुछ व्यवस्थाएं जरूर होती हैं। आप नहीं बढ़ाएंगे तो देश पे आर्थिक बोझ पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी पड़ा हुआ है। जिस चीज़ को हम पहले 100 रुपये में खरीद रहे थे, आज की तारीख में वो हमें 800 रुपये में मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उपभोक्ताओं को हम 100 रुपये में दे रहे हैं। कमर्शियल सिलेंडर चूँकि प्रॉफिटेबल यूज़ के लिए भी आता है, तो इसलिए उस पर आंशिक बढ़ोतरी की गई है। उम्मीद है कि युद्ध समाप्त होते ही ये सब बढ़ोतरियाँ वापस हो जाएगी। मोटे तौर पर सीधे 1.5 गुना हो गया जो प्राइसेस बढ़ा है। मैं तो उसको इसी तरह से देख रहा हूं, या जो लोग भी देख रहे होंगे। और कहने के लिए कॉमर्शियल है कि केवल कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पे बढ़ा है, लेकिन फाइनली जो वहां काम कर रहे लोग हैं, जो कोई होटल वाला मान लीजिए होटल चला रहा हो, तो होटल में जो कंज्यूमर है वो उससे पैसा लेगा, पैसा बढ़ा के, तो अल्टीमेटली तो जनता सफर करेगी। और ये होना था, इसका टाइमिंग आप देखिए, कल चुनाव खत्म हुआ है दोनों राज्यों का, और आज आपने सीधे 1.5 गुना प्राइस कर दिया। तो सफर कौन कर रहा है? अल्टीमेट सफर तो आम जनता है। कहने के लिए आप कहिए, अखबार में छपवा लीजिए, इश्तेहार दे दीजिए कि हमने केवल कॉमर्शियल सिलेंडर का प्राइस बढ़ाया है, लेकिन अल्टीमेट सफरर कौन है? वो तो आम जनता ही है, गरीब लोग हैं जो सफर करेगा। एक और मामला बंगाल में है। बंगाल में कल ममता बनर्जी जो है, स्ट्रांग रूम तक उनको जाना पड़ा। सीसीटीवी की तस्वीरें आई और टीएमसी के सांसद भी कह रहे हैं, हालांकि ममता बनर्जी ने कहा आखिरी सांस तक लड़ेंगे। टीएमसी के सांसद कह रहे हैं कि हमने तो पूरा वीडियो सामने पेश कर दिया। वहीं बीजेपी कह रही है कि ये सिर्फ एक दबंगई दिखाने की कोशिश है, चोर मचाए शोर, ये चीजें जो है टीएमसी की तरफ से की जा रही है। वहीं तो थर्ड एम्पायर जो है, जो चुनाव आयोग है, वो कह रहा है कि सभी आरोपों को हम सिरे से खारिज करते हैं जो टीएमसी लगा है। तो अपोजिशन पार्टीज में जहां भी चुनाव हुआ है सिरे से खारिज करती रही है। इसलिए तो आरोप लगता है कि ये मिले हुए हैं, बीजेपी के बीच में काम कर रहे हैं, और टीएमसी इस लड़ाई को अच्छे और संघर्षपूर्ण तरीके से लड़ी है। वो लोग धन्यवाद के पात्र हैं।